नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 24 नंबर चैप्टर उच्च न्यायालय। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1114। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1862 ईस्वी में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और गोवा। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बंबई, मद्रास और कलकत्ता में। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बंबई उच्च न्यायालय। दादरा नागर हवेली एवं दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बंबई उच्च न्यायालय। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। लक्षद्वीप के साप्रा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। 21 जो दिया हुआ है यह है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है,
पूछा गया है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रांची। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एर्नाकुलम में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कटक में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है, ठीक है। सूची 1 में उच्च न्यायालय दिया गया है और सूची 2 में मूल स्थान दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय, इसका मूल स्थान है जोधपुर। उड़ीसा उच्च न्यायालय, इसका उत्तर होगा कटक। गुजरात उच्च न्यायालय, सही उत्तर होगा अहमदाबाद। केरल उच्च न्यायालय, सही उत्तर होगा एर्नाकुलम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वो किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का द्वारा नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कहीं नहीं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता,
उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 लाख से 2,25,000। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य की संचित निधि। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितने आयु तक पद पर बने रहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न विनिश्चय कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्ना चड्डी। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिलाएं भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों को प्रावधान संविधान में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्ष, परमादेश और प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण लेख, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, उपयुक्त सभी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वो भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है, वो उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वो सेवानिवृत्त हुआ है, भारत की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है।
सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल उच्च न्यायालय ने। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उच्च न्यायालय दिया गया है, दूसरी तरफ मुख्य खंडपीठ दिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलुरु, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल। नहीं, ये गलत है, इसका होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश का होगा मुख्य खंडपीठ जबलपुर में, ठीक है। और इसका 2 स्थायी खंडपीठ भी है, एक है ग्वालियर में, दूसरा है इंदौर में। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ये सही है। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में, ये भी सही है। इसका सही कौन सा सही सुमेलित नहीं, हमसे ये पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है। जबलपुर में होगा, भोपाल नहीं, जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल में। बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, गोवा एवं दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3, तीनों। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीश HR खन्ना ने। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है परंतु आर सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 226। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष का। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2019 में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमरावती में। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।